और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए अब दक्षिण भारत को साधने की कोशिश में है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। आज की बैठक को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। तो आज से हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिन की ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। बैठक के पहले दिन इस बैठक को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और इस बैठक के जरिए अब ये साफ हो जाता है कि बीजेपी का अगला लक्ष्य दक्षिण भारत है। तो उत्तर में परचम लहराने के बाद बीजेपी मिशन साउथ की तैयारी में लग गई है। दक्षिण में सियासी जमीन तैयार करने के लिए आज हैदराबाद में महामंथन होने वाला है। मिशन दक्षिण पर बीजेपी अब दक्षिण भारत में दम दिखाने की तैयारी। कमल खिलाने का साउथ प्लान तैयार। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में जोरदार दस्तक देने की तैयारी में। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। 3:30 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। दूसरे दिन पीएम मोदी बैठक में शामिल होंगे। 2 दिनों के बाद 350 सदस्य बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम शामिल होंगे। हैदराबाद में आयोजित होने जा रही इस बैठक में तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सियासी जमीन तैयार करने पर चर्चा होगी। हैदराबाद में मंथन क्यों? दक्षिण भारत में 130 लोकसभा सीट, बीजेपी के पास फिलहाल 29 सीट। दक्षिण के सिर्फ 2 राज्यों में सरकार। बैठक 2 दिनों तक चलेगी, लिहाजा तेलंगाना पहुंचने वाले सदस्यों के लिए खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। कार्यकारिणी के अतिथियों के लिए 25 से 30 तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का एजेंडा क्या है और किस तरह बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, इस बारे में एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष ने बीजेपी के बड़े नेता मुरलीधर राव से की खास बातचीत। मुरलीधर राव जी हैं। सर, ये बताइए क्या रहेगा मुद्दा इस कार्यकारिणी का, क्या क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इस कार्यकारिणी में? केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो 8 वर्ष हो गए। ऐसे में पूरे देश भर में आने वाले दिनों में इन 8 वर्षों के सरकार के जो गतिविधियां और जो सफलता है उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य की राजनीतिक लक्ष्य पार्टी का क्या होना चाहिए और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों की योजना क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए और मुद्दे क्या होना चाहिए। और तीसरा, हैदराबाद में हो रहा है तो स्वाभाविक है तेलंगाना में पार्टी का विस्तार और दक्षिण में आने वाले दिनों में जो पार्टी के विस्तार है वो किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। आप अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में 129 लोकसभा सीट्स हैं। पार्टी कितनी तैयारी के साथ इन सीटों पर उतरेगी? कहा जाता है दक्षिण में बीजेपी अभी भी कमजोर रहती है। कर्नाटक को छोड़ दे तो बोला जाता है बीजेपी के कोई अस्तित्व नहीं है दक्षिण भारत में। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी पार्टी अपना सकती है या उस पर चर्चा होगी? केवल कांग्रेस नहीं, दक्षिण भारत में जितनी पार्टियां हैं जैसे उत्तर भारत में है, ऐसे सारे पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ है वो सब वंशवाद पर चल रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार के जड़ के नीचे अगर कुछ है तो वो वंशवाद है। इसलिए वंशवाद मुक्त राजनीति भारत का कैसे बनाया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान का मुद्दा रहेगा। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल 3 आगामी विधानसभा चुनाव हैं। गुजरात में आपकी सरकार है, हिमाचल में और राजस्थान में खास तौर पे अभी जो हलचलें हो रही हैं, कितनी आश्वस्त आप नजर आते हैं इन तीनों राज्यों में भगवा परचम लहराने को लेकर? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमने बहुत कठिन परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण माहौल में विपक्षी दलों की जितनी दावे हैं उस सबको परास्त करते हुए हम विजयी हुए हैं। मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल में जो वहाँ पर एक बना हुआ है परंपरा, एक बात के बाद दूसरी बार, ये परंपरा को इस बार हम बिल्कुल तोड़ेंगे। बात
सबसे लंबे समय तक लगातार जीतने वाले जो प्रदेश के नाते हमने रिकॉर्ड स्थापित किया है, उस रिकॉर्ड को और आगे बनाएंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP न्यूज आपको रखे आगे।